नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7 ways टू स्टार्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब देयर आर ओनली 7 ways टू स्टार्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस स्टार्ट करने के केवल 7 तरीके होते हैं। आज हम वो 7 तरीके पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एवरी सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज का हर सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। यदि हर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता तो इट वुड बी मच ईजियर टू स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलना और भी आसान हो सकता था। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर सेंटेंस को आप सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सेंटेंस है क्या? तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है वो एक वर्ड नहीं होते, बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। इट हैज़ ए कंप्लीट सेंस, और जिसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। जैसे इन द मॉर्निंग जो ये है, इसमें जो मैंने फ्रेज बोला इन द मॉर्निंग, इसमें क्या है कि 3 वर्ड्स हैं इन द मॉर्निंग। लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि का जो है वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, कोई कंप्लीट अर्थ नहीं है। तो ये एक फ्रेज है, ना कि एक सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक वर्ब होती है। ठीक है, इन द मॉर्निंग में यहाँ पर आपको शब्द तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। तो हम इसे क्या नहीं मान सकते? सेंटेंस नहीं मान सकते। सेंटेंस जो होता है वो मिलकर बनता है किससे? तो सेंटेंस में जो बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेंटेंस की, वो होती है, क्या होती है आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू बेयर इन योर माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ब। और वर्ब के पहले जो भी चीज़ आती है, वर्ब के पहले की पोजीशन को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद की पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, सेंस को पूरा करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं अपन, उसे अपन कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 ही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी, इनके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। चलिए हम अब आगे देखते हैं। जो सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ए फ्रेज दैट सेज हु और व्हाट डज समथिंग। मतलब सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का मतलब होता है वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है। सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है, एक्शन कौन सा हो रहा है? बार्क करने का। बार्क मतलब भौंकने का। इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है डॉग्स। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? डॉग्स होगा, क्योंकि एक्शन जो परफॉर्म करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, ऑल डॉग्स, मतलब डॉग्स के पहले भी एक और वर्ड आया, ऑल। तो जब ये एक से ज़्यादा वर्ड्स मिल जाते हैं तो इसको अपन फ्रेज बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो फ्रेज है वो नाउन के जैसे काम कर रही है, इसलिए इसका नाम है नाउन फ्रेज। और यहाँ पर बार्क कौन कर रहा है? बार्क कर रहा है डॉग, लेकिन डॉग के पहले एक और वर्ड आया है, ऑल डॉग्स। ये जो ऑल डॉग्स है, ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। और मतलब नाउन सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द भी हो सकता है, एक से ज़्यादा शब्दों का ग्रुप भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और सब्जेक्ट थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो प्रेडिकेट इज ए दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मतलब प्रेडिकेट जो होता है सेंटेंस का वो पार्ट होता है। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का दैट सेज समथिंग, जो कुछ कहता है। ठीक है, जो कुछ कहता है अबाउट द एक्शन, मतलब एक्शन के बारे में। ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, द प्रेडिकेट में हैव सिंगल वर्ब। प्रेडिकेट में क्या हो सकता है? सिंगल वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, और वर्ब, वर्ब विद ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है कैट्स म्यू।
यहाँ पर कैट क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है, म्यू करने का काम कर रही है। यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो कौन है, म्यू है। और म्यू क्या है, सिर्फ एक वर्ब है। तो वर्ब प्रेडिकेट है, वो प्रेडिकेट जो होता है वो एक सिंगल वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी प्लेज द गिटार इन द स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट का एक्शन करना, एक्शन कौन कर रहा है, शी कर रही है। ठीक है, शी जो है एक्शन कर रही है, और कौन सा एक्शन कर रही है, शी प्लेज। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी भाग होता है सेंटेंस का, वो सारा का सारा जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाके आपको यही एक्सरसाइज करनी होगी कि जिसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब। हर इंसान दुनिया में जनरली 3 काम करता है, या तो वो किसी को कुछ बताता है, या तो वो किसी से कुछ पूछता है, या वो किसी को कुछ करने को कहता है। मतलब बेसिकली हर ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में रोज एवरीडे की लाइफ में ये 3 एक्शन तो करता ही है। किसी से कुछ बताता है, किसी से कुछ पूछता है, और किसी को कुछ करने को कहता है। तो इसी पर आधारित है हमारे जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, उस इन्हीं 3 एक्शंस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सेंटेंस के टाइप दिए गए हैं, तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कौन कौन सा क्या होता है। अभी हम पढ़ लेते हैं सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस का टाइप है, इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जिसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। असर्ट मतलब होता है क्या है, असर्ट का मतलब होता है कहना, बताना। इसका मतलब होता है असर्ट। असर्ट एक वर्ब है, ठीक है, एक्शन है। कि जैसे इसका असर्ट मतलब होता है टू से समथिंग, कुछ कहना। असर्ट का हम एक ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कोई लड़का है, वो शराब पी के रात में आता है, तो पापा को क्या चाहिए, पापा को चाहिए कि वो अपने अधिकार को बताएं उसे। तो व्हेन द सन कम्स लेट इन द लेट एट नाइट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन, फादर शुड assert his right. When the sun comes late at night in the influence of wine, at that time father should assert his right. मतलब पापा को अपने अधिकार दिखाना चाहिए कि उनके पास क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो असर्ट का मतलब तो समझ गए होंगे आप। असर्ट मतलब होता है कुछ कहना। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कुछ कहते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, या इसका एक और नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, किसी को कुछ बताते हैं। तो जब भी आप किसी को कुछ बताएंगे, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ देखिए, आई टीच इंग्लिश। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब मैं किसी को कुछ चीज़ बताता हूँ तो मेरा जो सेंटेंस वो किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। फिर कौन सा वर्ड आता है, फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो सेंटेंस होता है, यदि आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो आपको हमेशा अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब असर किसी को कोई बात बताते हैं तो 2 तरह की बात बता सकता है इंसान, कि पॉजिटिव भी बात बता सकता है और नेगेटिव बात भी बता सकता है। यदि आप पॉजिटिव बताते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अफर्मेटिव। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो क्लास है उसे कहते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है पॉजिटिव। अफर्मेटिव का क्या अर्थ होता है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। और दूसरा अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये पॉजिटिव बात हो गई, यहाँ पर इसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। और असर्टिव सेंटेंस का दूसरा टाइप क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें नॉट लगाते हैं। मैं और नॉट यदि आपने लगाया है, ठीक है, यदि किसी वर्ब के बाद नॉट लगाया है, तो नॉट लगाते समय आपको याद रखना है, यदि आपने मान लीजिए
अभी हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव के लिए मैंने बताया कि यदि आप कोई सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं, जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया आई प्ले, जैसे यहाँ पर सेंटेंस बना आई प्ले क्रिकेट, तो ये जो सेंटेंस बना आपका ये कैसा बना है, अफर्मेटिव बना है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी को नेगेटिव में बोलना है, तो नेगेटिव करने के लिए क्या होता है कि वर्ब के पहले यदि आपको नॉट लगाना पड़ता है, नॉट। यदि वर्ब के पहले आपने नॉट लगाया है, तो नॉट, यदि किसी वर्ब के पहले आपने नॉट लगाया, जैसे प्ले वर्ब के पहले नॉट, तो इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तो दी नहीं है, तो यहाँ जहाँ पे दी नहीं होती वहाँ पे डू डज और डिड लगाते हैं, तो यहाँ पर डू लगेगा। डू डज और डिड का यूज़ कहाँ करते हैं, उसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि जो असर्टिव सेंटेंस हैं वो दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आपको वर्ब के पहले नॉट लगाना पड़ता है, नॉट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। यदि किसी वर्ब के पहले आपने नॉट लगाया है तो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना कंपलसरी होता है। तो इसी के साथ अब हम आगे वाला नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो पढ़ते हैं। आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करें, ताकि हम इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड सेंटेंस है उसका नाम है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेट मतलब क्या होता है? इंटैरोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंटैरोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसे हम इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंटैरोगेटिव दो तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं आप किसी से। एक ऐसे प्रश्न होते हैं, एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस और नो में आता है, और दूसरे तरह के क्वेश्चन वो होते हैं इन विच यू हैव टू गिव द कंप्लीट आंसर, आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं? तो अभी हमने देखा कि क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश में वो दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है यस और नो टाइप, और एक क्वेश्चन जो होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, कंप्लीट आंसर देना होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब आप ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, मतलब यदि कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से यदि कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में आएगा। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो सेंटेंस बन रहा है डू यू प्ले क्रिकेट में, जो सेंटेंस बन रहा है उसमें यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा यस या नो में। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यदि आपको यस और नो वाला क्वेश्चन पूछना है, आप यस और नो में आंसर चाहते हैं, तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आप चाहते हैं कि सामने वाला कंप्लीट आंसर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड प्लेस करना होगा, तभी आपका जो आंसर है वो कंप्लीट सेंटेंस में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन होता है के बारे में कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो हमेशा उसका आंसर होता है यस और नो में। जैसे डू यू लाइक मैंगोज, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको यहाँ पर आंसर किससे देना पड़ेगा, यस या नो से। डू यू हैव टाइम, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा आंसर, यस या नो में। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। यदि आपका क्वेश्चन इनमें से किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हमेशा अपना आंसर किस में देना पड़ेगा, पूरे के पूरे कंप्लीट सेंटेंस में देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, यदि मैं पूछ वेयर डू यू लिव, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया। तो ऐसा यदि कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो यू कांट अफोर्ड टू गिव आंसर इन यस और नो, आपको आंसर हमेशा कंप्लीट एक सेंटेंस में देना पड़ेगा। जैसे विच इंस्ट्रूमेंट डज शी प्ले, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती है, तो यहाँ पर आंसर आपको
यस या नो में नहीं दे सकते। यू कांट अफोर्ड टू गिव आंसर इन यस और नो, आपको पूरा के पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के दूसरे टाइप हैं। फिर हमारा एक सेपरेट वीडियो आपको आएगा जिसमें हम हर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इसी पर टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है। देखिए, जो वर्ब होती हैं, जैसे टू बी वर्ब होती हैं, टू बी वर्ब मैंने आपको समझाया। टू बी वर्ब क्या होती हैं? टू बी वर्ब एक स्पेशल तरह की वर्ब होती है जिनको हम टू बी वर्ब कहते हैं। टू बी वर्ब जो होती है उसके 4 फॉर्म होते हैं। इसका प्रेजेंट वाला फॉर्म होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बी। आप इसको ऐसा समझें, इसका प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होता है बी, इसका प्रेजेंट वाला फॉर्म होता है इज, एम, आर। ठीक है, टू बी वर्ब के कितने एक अलग तरह की वर्ब है, सोच लीजिए स्पेशल। इसके 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है बी, प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, एम, आर, पास्ट फॉर्म होता है इसका वाज और वर, तो वर पढ़ते हैं, वाज और वर। और इसका थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीन, और इसका एनजी वाला फॉर्म होता है बीइंग। तो इसको आप ऐसा याद रखें कि पूरी की पूरी जो वर्ब है वो टू बी वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि टू बी वर्ब जो होती हैं वो अकेले आ सकती हैं। जैसे कि मुझे क्वेश्चन बोलना है कि जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, तो टू बी वर्ब जो होती हैं वो अकेले आ सकती हैं। आई एम ए टीचर, और क्वेश्चन बनाना तो कैसा बनेगा? एम आई अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो एम आई अ टीचर। तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। और टू बी वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो अकेले आ सकती है, लेकिन मैं ऐसा थोड़ा ना बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आई एम ए टीचर, तो जब मान लीजिए मुझे क्वेश्चन बनाना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बनाया आई एम अ टीचर, मैंने एम को पहले कर दिया और आई को बाद में कर दिया, तो क्वेश्चन बन गया। लेकिन मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन, मैंने एक सेंटेंस बनाया आई प्ले, ठीक है, आई प्ले, तो मैं क्या प्ले को पहले कर दूंगा और आई को बाद में कर दूंगा तो क्वेश्चन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि उस सेंटेंस में कोई वर्ब आई है, ठीक है, तो वर्ब आई है और वर्ब आई, जैसे प्ले एक एक्शन वर्ब आई है, तो एक्शन यदि वर्ब आई तो उसके पहले यदि क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा? डू आई प्ले, क्रिकेट पूछना है तो क्रिकेट। तो याद रखिए कि टू बी वर्ब जो होती है वो अकेले भी आ जाती है, लेकिन टू बी वर्ब को छोड़कर बाकी कोई वर्ब है तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम, यहाँ पे देखिए अकेली आ गई, सिंगल वर्ब है। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हैं। इसी बात को यदि कम वर्ब का यूज़ करके बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे वेयर यू कम फ्रॉम, नहीं। यदि आपने कम वर्ब का यूज़ किया तो उसके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डू लगाया मैंने, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो मतलब बात दोनों में सही एक ही कही गई, वेयर आर यू फ्रॉम और वेयर डू यू कम फ्रॉम। लेकिन फ़र्क ये कि यहाँ पर वर्ब आई है एक्शन वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे टू बी वर्ब जो है अकेली है और इसी से सेंस कंप्लीट होता है, तो टू बी वर्ब को आप अकेला भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो तरह का सेंटेंस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट तरह का सेंटेंस होता है हमारा, जिसका नाम होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है, हमने आपको बताया था कि दुनिया में इंसान 3 काम करता है। किसी को कुछ बताता है तो बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे असर्टिव कहते हैं। किसी से कुछ पूछता है तो उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस जो होता है किसी को कुछ करने को कहना, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे जाओ तो अपन बोलते हैं गो, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? सामने वाले को कुछ करने का ऑर्डर दे रहे हैं। मत जाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम मत करो। तो आपने देखा कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कुछ करने को कहते हैं, ऑर्डर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। प्ले खेलो, लॉफ हंसो, स्विच ऑफ करो। इसमें जो याद रखिए कि ऑर्डर जो है वो हमेशा हम किसको देते हैं? ऑर्डर हमेशा हम यू को देते हैं, मतलब सेकंड पर्सन को देते हैं। आप ऑर्डर उसी को दे सकते हैं जिसे आपकी बात सुनाई दे रही, मतलब ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को दिया जाता है, मतलब यू को दिया जाता है। इसलिए यू समझ अंडरस्टूड रहता है, इसलिए हम यू को यहाँ पर नहीं बोलते। लेकिन पूरा सेंटेंस यदि हम बोलेंगे तो बोलेंगे जाओ, कहना जाओ कह रहे हैं कि जाओ, मतलब हम क्या कह रहे हैं? पूरा सेंटेंस यू